इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी और अहम जानकारी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष चर्चा कार्यक्रम और अब से थोड़ी देर में सीएम का यह संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। तो सीएम की विशेष चर्चा आज होनी है संवाद के जरिए। आज मॉडल संस्कृति स्कूल के विषय पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। छात्रों के परिजनों से भी संवाद मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो हर शनिवार मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम के जरिए योजनाओं को लेकर के जिक्र करते हैं, योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते हैं, योजनाओं के बारे में चर्चा होती है। और आज मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर के मुख्यमंत्री ये संवाद करने वाले हैं। छात्रों के परिजनों से भी आपको बता दें कि संवाद करेंगे। साथ ही साथ मॉडल संस्कृति स्कूल पर आज संवाद होगा। विशेष चर्चा कार्यक्रम है, अब से थोड़ी देर में ही शुरू होगा मुख्यमंत्री का ये संवाद कार्यक्रम। तो बड़ी जानकारी है, अब से कुछ देर के बाद ही आपको बता दें कि सीएम का ये कार्यक्रम विशेष चर्चा, जिसके जरिए मुख्यमंत्री संवाद करते हैं, शुरू होगा। तो आज मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर के मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। छात्रों के परिजनों के साथ भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष चर्चा कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में शुरू होगा और कुछ देर में ही आपको बता दें कि सीएम ये संवाद करेंगे आज मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर। और विशेष चर्चा के जरिए मॉडल संस्कृति स्कूल पर आज मुख्यमंत्री बातचीत करने वाले हैं और छात्रों के परिजनों के साथ भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। छात्रों के परिजनों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद होगा, मॉडल संस्कृति स्कूल पर बातचीत होगी। संवाद अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री विशेष चर्चा कार्यक्रम के जरिए शुरू करेंगे। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री का संवाद, जो कि हर शनिवार को मुख्यमंत्री तमाम योजनाओं को लेकर के करते हैं, योजनाओं के लाभार्थी वर्ग के साथ वो संवाद करते हैं, योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री के द्वारा संवाद के जरिए बातों को रखा जाता है। और आज उसी कड़ी में मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर के मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर के मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। विशेष चर्चा कार्यक्रम है, अब से कुछ देर में ही ये शुरू होगा। इसके अलावा छात्रों के परिजनों के साथ भी मुख्यमंत्री आज संवाद करेंगे। तो बड़ी जानकारी है, विशेष चर्चा के जरिए मुख्यमंत्री का संवाद अब से थोड़ी देर में ही ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पे मॉडल संस्कृति स्कूल के विषय पर आज मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं। छात्रों के परिजनों से भी संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। तो आज संवाद का विषय मॉडल संस्कृति स्कूल है और इसी के संबंध में मुख्यमंत्री आज अहम बातों को बताएंगे। इसके जरिए संवाद होगा, छात्रों के परिजनों के साथ भी संवाद होगा। मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर के आज मुख्यमंत्री का ये विशेष चर्चा और संवाद का कार्यक्रम है। तो बड़ी जानकारी है, अब से थोड़ी देर में ही आपको बता दें कि मॉडल संस्कृति स्कूल विषय पर मुख्यमंत्री का ये संवाद कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पे छात्रों के परिजनों के साथ संवाद करेंगे। मॉडल संस्कृति स्कूल के बारे में मुख्यमंत्री आज बताएंगे और मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर के योजनाएं क्या हैं, किस तरीके से इसका विस्तार किया जा रहा है, मॉडल संस्कृति स्कूल की विशेषताएं क्या हैं और इसमें कितनी प्रगति हुई है और इसके जो लाभार्थी हैं या इसमें जो लाभ इस स्कूलों का लोगों को मिल रहा है, जिन छात्रों को मिल रहा है, उनके परिजनों के साथ भी आज संवाद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो मॉडल संस्कृति स्कूल विषय पर संवाद मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद ही आपको बता दें कि ये संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। छात्रों के परिजनों से भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ये संवाद करेंगे और अब से थोड़ी देर के बाद ही ये विशेष चर्चा कार्यक्रम है जो कि शुरू होगा। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है, अब से थोड़ी देर के बाद संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री आज संवाद मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर के करेंगे और इसके जो लाभार्थी हैं उनके साथ आज मुख्यमंत्री का संवाद होना है। विशेष चर्चा कार्यक्रम जो कि मुख्यमंत्री का तो मुख्यमंत्री का विशेष चर्चा कार्यक्रम मॉडल संस्कृति स्कूल के विषय पर संवाद अब से थोड़ी देर के बाद ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विशेष चर्चा के जरिए आज मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर के संवाद कर रहे हैं। ये हमारे ध्यान में आते थे, कई अन्य प्रकार स्कूलों के बने हुए थे,
का भी स्तर काफी अलग अलग था। ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ाई सामान्यतः बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन हमने उस सब में एक रैशनलाइजेशन का सिस्टम बना करके, ताकि सभी स्कूलों में अध्यापक जितने हैं उनको एक अनुसार, एक अनुपात के अंदर सब में भेजा जाए। मनाया गया एकदम से। तो सीएम का विशेष चर्चा कार्यक्रम है मॉडल संस्कृति स्कूल के विषय पर मुख्यमंत्री का यह संवाद और विशेष चर्चा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। और मॉडल संस्कृति स्कूल के विषय पर संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। तो विशेष चर्चा मुख्यमंत्री की हर शनिवार को और आज मॉडल संस्कृति स्कूल पर मुख्यमंत्री के द्वारा यह संवाद किया जाना है और अब से थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री का यह संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। मॉडल संस्कृति स्कूल संवाद आज मुख्यमंत्री इस विषय पर करेंगे। लाभार्थियों से संवाद मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। और चलिए आपको सीएम का संवाद कार्यक्रम में ले चलते हैं। हम बच्चों की हमेशा सुने, उनकी कोई समस्या होती है उन समस्याओं को प्यार से हल करें, डांट डपट न करें। निश्चित रूप से बच्चे के मन के ऊपर एक असर जाता है कि हमारे माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा भी करता है। एक छोटी कहानी के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं तो एक बार एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके और थोड़ा देख रहे थे कि बच्चा वो क्या कर रहा है। तो बच्चा बैठ करके एक कागज के ऊपर पेंसिल लेकर कुछ खाने बना रहा था। बड़े बड़े खाने बनाए और साइड में कोने के ऊपर उसी कागज पर उसने 4 छोटे छोटे खाने भी बनाए।
माता पिता ने बड़े उत्सुक होकर के पहले बच्चे की प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया ड्राइंग है, बच्चा बहुत अच्छा सीख के आया है। उन्होंने उत्सुकता से पूछ लिया कि बेटा ये बड़े बड़े खाने क्या हैं? तो बेटे ने कहा कि देखिए, जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक बड़ा सा मकान अपना बनाऊंगा और उस मकान में ऐसे ऐसे सब कमरे बनाऊंगा। एक कमरा मेरा अध्ययन कक्ष होगा, एक मेरा अतिथि कक्ष होगा, एक मेरा शयन कक्ष होगा। जैसा वो अपने घर में देखता था वैसे उसने बताया। माता पिता ने पूछा कि अच्छा ये कोने में छोटे छोटे बॉक्स ये क्या बनाए हैं? बच्चे ने बहुत ही एक ऐसे विश्वास के साथ, जैसे बच्चा सब कुछ सीखा हुआ है, उसने कहा कि देखिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस मकान में रहूंगा और जब आप उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तो आप इन छोटे छोटे जो कमरे हैं ये आपके लिए हैं, आप इसमें रहेंगे। माता पिता ने पूछा कि हमारे लिए छोटे कमरे क्यों बनाए हैं? तो बच्चे ने कहा आज भी तो मेरे दादा दादी वो बहुत छोटे छोटे कमरों में कोने में तो रहते हैं। अगर दादा दादी को उस बच्चे ने देखा है तो वो ये समझता है, उसको संस्कार ऐसा मिला है कि बड़ा होने के बाद मैं यहाँ रहूंगा और मेरे माता पिता बूढ़े होने के बाद छोटे कमरों में रहेंगे। इसमें से माता पिता को भी ध्यान में आया कि बच्चा किस प्रकार से कैसे सीख जाता है। बच्चे की जो प्रारंभ में उसका जो दिमाग होता है पूरी स्लेट होता है, जैसा उसको पढ़ाएंगे, जैसा उसको दिखाएंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, निश्चित रूप से वैसे ही वो बनेंगे। कई बार पढ़ाई के अंदर बच्चे का जो ध्यान होता है वो कम होता है, हम उसको डांटते हैं। बच्चे को पढ़ाई का तरीका ठीक से ज्ञान कराया जाए तो पढ़ेगा। हाँ, कई बार खेल खेल में भी बच्चा जो पढ़ता है उसको खेल के माध्यम से भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी वो आदतें उसकी प्रारंभ में बचपन में कुछ बिगड़ने लग जाते हैं, मानो जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, इसका दुरुपयोग करना शुरू करता है। ऐसी चीजों की पाबंदी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जिन चीजों से सीखता है उसके लिए हमको लगाना चाहिए। बहुत माता पिता अपने की बच्चे की परवरिश पर बहुत कई बार पैसा लगाते हैं और कभी कभी तो इतना दबाव बनाते हैं कि बच्चा एक साथ सब कुछ सीख जाएगा और सब ज्ञान लेकर के और सबसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे दबाव में भी बच्चा कई बार विकसित नहीं होता और विकास उसका रुक जाता है। ऐसे एक साथ सब काम करने के तो कई बार अनुभव बहुत खट्टे होते हैं। काम हमेशा शनै शनै क्रम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत अच्छा काम खड़ा होता है, सफलता मिलती है। इसको भी मैं एक बार एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने शिवाजी महाराज का नाम सुना है। शिवाजी कब एक दिन अपने भटकते हुए या कहें कि शिकार करते हुए जंगलों में राजा जाते ही थे इस प्रकार के, तो छत्रपति शिवाजी एक घूमते हुए सायंकाल देर हो गई, एक गांव में पहुंच गए। उनको प्यास लगी थी, भूख लगी थी। एक गांव में बाहरी किनारे पर बुढ़िया झोपड़े में रहती थी। वो झोपड़ी में गए और कहा, माई मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। आप आतिथ्य सत्कार के नाते से उस बुढ़िया ने उस व्यक्ति को बैठाया। वो नहीं जानती थी ये कौन है। उस व्यक्ति को बैठाया, पानी पिलाया और पानी पिला करके उन्होंने कहा कि आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना के लाती हूँ। महिला रसोई में गई, उसने खिचड़ी बनाई और ला करके और खिचड़ी परोस दी। शिवाजी ने फटाफट खिचड़ी अपनी थाली में डाली और डाल करके, और गरम गरम खिचड़ी खूब गरम थी, जल्दी जल्दी खाने लगे। उनका हाथ जलने लगा, उनका मुंह जलने लगा। बुढ़िया अकस्मात वो क्या कहती है, कहती है ये ऐसी खिचड़ी खा रहा है जैसे शिवाजी खिचड़ी खा रहे हो। अब शिवाजी को तो सुन करके हैरानी हुई कि बुढ़िया ने टिप्पणी कर दी है, शिवाजी महाराज खिचड़ी खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माई ये बताओ कि आपने क्या कहा है, शिवाजी ऐसे खिचड़ी खाते हैं, आपको क्या पता है? उन्होंने कहा नहीं, शिवाजी खिचड़ी तो नहीं खाते हैं, लेकिन शिवाजी उतावले बहुत हैं। शिवाजी चाहते हैं कि जितने किले हैं एक साथ में जीत लूं। एक साथ किले नहीं जीते जाते हैं, इसी तरह एक एक करके वो जीतेंगे। अगर इस खिचड़ी को भी थाली के किनारों से ठंडा करके खाएंगे तो गर्म भी नहीं लगेगी, भूख भी मिटेगी, संतुष्टि भी होगी। तो ये बात तो मैं भी जानती हूं कि कभी एक साथ एक काम नहीं किया जाता, शिवाजी सफल नहीं हो पाएंगे। शिवाजी ने सुना, आंखें खुली रह गई, उनके चक्षु खुल गए। और जब वो गए अपने महल में जाकर के विचार किया, चिंतन किया कि बुढ़िया की बात ठीक थी, तब जाकर के एक एक किला जीतना शुरू किया और बहुत विशाल साम्राज्य शिवाजी ने स्थापित कर लिया। तो यही एक अनुभव की बात कि हम भी कोई दबाव अपने बच्चों पर इतना न बनाएं कि एक साथ सब कुछ कर ले। बच्चे का विकास सहज सहज होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक कदम बच्चा आगे बढ़ता है। उसकी चिंतन मनन हमको सबको करना चाहिए। हमारा बालक, हमारा बच्चा एक विद्यार्थी के रूप में जितना आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, हमको तो लाभ होगा ही होगा, समाज और देश उसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से
हम सरकार के नाते ये जो संस्कृति जितने भी मॉडल स्कूल हैं, इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में चाहे वो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें बहुत सी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं और भी आगे इसमें बढ़ाना चाहते हैं। हमने एसएमसीज बनाई हैं, स्टेट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसके जिम्मे लगाया है कि अपने विद्यालय हैं उनका वातावरण कैसे अच्छा हो, उसमें छोटी मोटी कमियां उसको कैसे दूर करें। हमने हर एक विद्यालय की एसएमसी को ये कहा कि वहां पर छोटी छोटी चीजों की व्यवस्थाएं, उसका एक बजट बनाइए, वो वीडियो के माध्यम से आप सरकार को भेजिए, उसके ऊपर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख वहां तक खर्च अपने आप करिए। एक सीमा 25 लाख तक किस लिए की है कि अनाप शनाप बिल न बना दें, ताकि हम सब जो एसएमसीज के लोग हैं, जिसमें अभिभावक भी हैं, सब मिलकर के उस विद्यालय की व्यवस्थाएं, मानो विद्यालय को रास्ता वो ठीक जाता कि नहीं जाता है, पक्का है कि नहीं है, उस विद्यालय में पानी पीने का इसकी व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, वहाँ स्वच्छता सफाई होती है कि नहीं होती है, वहाँ की चारदीवारी बनी है कि नहीं बनी है, वहाँ रंग रोगन हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ की बिजली लाइट ठीक है कि नहीं है। ऐसी सामान्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं हैं, डुअल डेस्क बच्चे जिस पर बैठते हैं, बेंच डेस्क, इसकी व्यवस्था वहाँ है कि नहीं है। ऐसी सब चीजों को करने के लिए हमारे विद्यालय के जो स्कूल प्रबंध समितियां हैं वो अच्छा काम करेंगी, वातावरण अच्छा होगा, शिक्षा में सहायक होंगे। ये तो इस प्रकार का काम आप कर ही रहे होंगे, नहीं तो आज ही अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं को आप संभालिए, इसमें अच्छे काम करिए और बच्चों की पढ़ाई को उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। मुझे आपसे इतनी ही बात आज करनी थी। निश्चित रूप से आपके कोई भी सुझाव अगर अच्छे होंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो विशेष चर्चा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आज संवाद के जरिए मुख्यमंत्री ने मॉडल संस्कृति स्कूल के बारे में बातचीत की है। बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा, और बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न बनाया जाए, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। दबाव बनाने से बच्चों का विकास रुक जाता है।